देखिए इसका जो ये जो क्वेश्चंस दिया गया है, ठीक है, इसका पार्ट 1 हम करवा चुके हैं ऑलरेडी। पार्ट 1 करवाया गया है ना आप लोगों को। सारा पार्ट 1 करवा दिए हैं। ये पार्ट 2 है, ठीक है। जो हमारा वो थंबनेल लगता है, थंबनेल बनाते हैं उस पर भाग 1 भाग 2 से पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिख देते हैं उस पर। देख लीजिएगा, ये संख्या वाला है। देखिए यहाँ पर संख्या के बारे में इतना बेहतरीन बताया जा रहा है कि इसको जा करके आप लोग याद कीजिएगा, बढ़िया से वहाँ से पढ़ सकते हैं। संख्या का पूरा निचोड़ पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। सारा चीज़ मिल जाएगा यहाँ से। देखिए यहाँ पर दिया गया है, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, समझिए। क्वेश्चन भी है इसमें, आप कुछ नोट में भी लिखवाए हैं, कुछ पॉइंट दे के लिखवाए हैं, समझिए। यहाँ पर दिया गया है, देखिए पहला पॉइंट है कि एक अंकों की कुल प्राकृत संख्याएं कितनी है। एक अंकों की कुल प्राकृत संख्या पूछ रहा है ना जी। तो एक अंकों की कुल प्राकृत संख्याओं की संख्या 9 होगी। कितने हैं? 9 है। 9 है। अब देखिए कहाँ से समझिए, गिनिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक एक अंकों की संख्या मिलती है 9 तक। जो प्राकृत संख्या है 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब समझिए, तो ये तो टोटल 9 हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा में दिया है कि 2 अंकों की कुल प्राकृत संख्या कितनी है। 2 अंकों की कुल जो प्राकृत संख्या होती है वो कितनी है? टोटल 90 है। 10 से लेकर के 90 तक है, ठीक है। टोटल 90 संख्याएं हैं, उसमें से 10 कम हो जाता है, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पर अगला दिया गया पॉइंट में कि 2 अंकों की, देखिए ये अगला तीसरा पॉइंट, 2 अंकों की कुल विषम प्राकृत संख्याएं कितनी है। 2 अंकों की कुल विषम प्राकृत संख्याएं 45 है। इसके भाग जो 1 करवाए हैं उसमें सम वाला भी बता दिए कि सम 45, यानी कि जब 90 टोटल संख्या है 2 अंकों की, तो 45 को उसमें विषम होगा, 45 को उसमें सम होगा, तब 45 दूनी का 90 हो गया जी। चलिए, तो ये 45 हो जाएगा। अगला समझिएगा कि 2 अंकों की वह प्राकृत संख्या जिसके इकाई और दहाई का अंक बराबर है, वह कौन कौन से हैं। यही सब तो क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन जो संख्या में बनता है यही से बनता है। इसको पहले बेहतर समझिए आप लोग। देखिए 2 अंकों की वह प्राकृत संख्या जिसके इकाई और दहाई का अंक बराबर है, तो वह संख्या कौन कौन सी है। तो इसमें ये सारा 11 का गुणज होगा। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पाँच 55, 11 छक 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99, 11 दहा का 110 होगा। तो 110 3 अंकों की हो जाएगा, तो इसको मत शामिल कीजिएगा 110 को, ठीक है। ये 99 तक ही रहेगा। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं? देखिए 1 2 3 4 9 है टोटल कितने हैं? 9 है। गिनिएगा, इसको काउंट कीजिएगा तो टोटल ये 9 आएंगी, ठीक है। ये 9 संख्याएं हैं। ये 9 संख्या ऐसी 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिनके इकाई और दहाई के अंक बराबर है। देख लीजिए, इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं। तो इकाई अंक भी 1 है, दहाई अंक भी 1 है। इसमें देखिए इकाई अंक 2 है, दहाई अंक 2 है। इसमें इकाई अंक 3 है, दहाई अंक 3 है। इसमें इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 है। यानी कि इन सभी में देख लीजिए सब बराबर है। दोनों 2 स्थान है, इकाई और दहाई स्थान, दोनों स्थान पर अंक बराबर है। इस तरह से पूछेगा तो टोटल 9 गो संख्या ऐसी है, ठीक है। बाकी अगला कोई नहीं है। अब अगला समझिएगा, 2 अंकों की वे प्राकृत संख्याएं कितनी हैं जिनके इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं, ठीक है। तो टोटल यही वाला चीजवा है। ये पूछा है कि संख्या बताइए टोटल गिन के कौ गो है, तो गिनिएगा तो 9 गो ना है जी। तो 9 गो है टोटल, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा कि 2 अंकों की वे प्राकृत संख्याएं कितनी हैं जिनके इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। तो ये टोटल 9 है। कितने हैं? ये टोटल 9 है। अगला समझिए, अगला में दिया है कि 1 अंकों की ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जिनका परिपूर्ण वर्गमूल ज्ञात होता हो। परिपूर्ण वर्गमूल ज्ञात होने का मतलब यह हुआ कि वह परिमेय संख्या होगी, ठीक है। यानी कि वह देखिए ऐसी संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल निकाला जा सके, चाहे ज्ञात हो सके, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। या ऐसी देखिए ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हो, तो p/q के रूप में वही संख्या लिखी जाएगी जो परिमेय संख्या होगी, जिसका परिपूर्ण वर्गमूल ज्ञात होता होगा, ठीक है। पूरा वर्गमूल निकलेगा उसका। जैसे 1 है
तो एक देखिए, एक का वर्गमूल निकालिएगा तो एक होगा जो प्राकृत संख्या है। अच्छा जीरो भी है तो जीरो का भी वर्गमूल निकालिएगा तो जीरो होता है, लेकिन क्या ये प्राकृत संख्या है जीरो? तो जीरो को हम इसलिए नहीं शामिल किए हैं इसमें कि जीरो प्राकृत संख्या नहीं होती है, वह पूर्ण संख्या होती है। जीरो जो होता है वह पूर्ण संख्या, ठीक है। लेकिन ये प्राकृत संख्या के बारे में हम सारा बता रहे हैं, तो प्राकृत संख्या को ही इसमें शामिल किया जाएगा। जीरो पूर्ण संख्या है, जीरो को भी नहीं शामिल। लेकिन इतना जान लीजिए कि जीरो का भी वर्गमूल जो होता है जीरो होता है, एक का वर्गमूल एक होता है, ठीक है। इन सब का वर्गमूल निकालिएगा तो पूरा पूरा आएगा कट करके, दशमलव में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आता है। चलिए आगे समझिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक अंकों की ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जिनका परिपूर्ण वर्गमूल ज्ञात होता हो। तो देखिए ऐसी 3 संख्याएं हैं, एक अंकों की पूछ रहा है, तो एक ही अंक के हम देखेंगे। देखिए समझिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है ना एक अंक वाला संख्या। तो इन 9 तक में देखना है कि कौन वो ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है और वह प्राकृत होना चाहिए। तो ये प्राकृत संख्या ही 1 से स्टार्ट है, ठीक है, प्राकृत संख्या है। लेकिन अब देखेंगे कि किसका किसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है। तो देखिए एक तो 1 का निकल जाएगा, ठीक है, और 1 निकल जाएगा, देखिए ये 4 का निकल जाएगा और उसके बाद निकलेगा एक 9 का, ठीक है। बाकी किसी का नहीं निकलेगा इसमें। देखिए पूरा पूरा किसी का वर्गमूल होगा जी, ये सब डेसिमल में आएगा, दशमलव में। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, ठीक है। इंग्लिश वर्ड है डेसिमल, डेसिमल मीन्स दशमलव, ठीक है। तो चलिए इनकी कुल संख्या हो जाएगी, एक अंकों की ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जिनका परिपूर्ण वर्गमूल ज्ञात होता हो। तो ऐसी 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 3। एक है, एक 4 है और एक 9 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका विषम परिपूर्ण वर्गमूल ज्ञात होता है। विषम का मतलब कि विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या यही न होता है 1 3 5 7 9, यही न होता है जी। लेकिन इसमें एक अंक के पूछ रहा है कि एक अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका विषम पर परिपूर्ण वर्गमूल ज्ञात होता है, यानी कि विषम संख्या आना चाहिए, आप पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात होना चाहिए। तो देखिए एक तो एक है ना, एक का निकालिएगा वर्गमूल तो एक ही आएगा जो कि विषम संख्या है। आप पूरा पूरा इसका वर्गमूल निकल रहा है ना जी। उसके बाद एक देखिए यहाँ पर 4 है, लेकिन 4 बताइए कि विषम संख्या है? 4 विषम नहीं है। इसका पूरा पूरा तो वर्गमूल निकलेगा, लेकिन विषम संख्या में नहीं है, विषम संख्या नहीं, इसलिए इसको हम विषम में नहीं लेंगे, इस सम संख्या में आ जाएगा। चलिए इसको निगलेक्ट करिए, यहाँ से हटाइए। उसके बाद एक 9 है, तो 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो 9 का 3 आएगा ना जी। तो 3 आएगा तो 3 विषम संख्या नहीं है, तो 3 विषम संख्या है और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल भी निकल रहा है, ठीक है। तो एक हो जाएगा 9 और एक हो जाएगा 1, जिसका वर्गमूल 1 और 3 आ रहा है। तो यही हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 नहीं, 1 और 9 होगा, सॉरी। यहाँ पर 9 लिख दीजिएगा, 3 लिख दिए, उसका वर्गमूल निकाल कर लिखे 1